अप्रैल का पहला हफ्ता चल रहा है, लेकिन पहले हफ्ते में ही गर्मी के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अमूमन ये गर्मी जो है ये अप्रैल के अंत में या मई जून में जाकर होती है, लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो गर्मी का प्रकोप अभी से ही काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है। आगे कैसा रहेगा पूरा मौसम का सूरत हाल, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ है चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल। बात कर लेते हैं सर, कैसे देखा जाए, क्योंकि अभी तो पहला हफ्ता ही चल रहा है अप्रैल का और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है जो बढ़ गई है, 40 डिग्री से के ऊपर तापमान चला गया। कैसे अब इसको देखते हैं, आगे आने वाले दिनों में कैसा रहे? देखिए अभी 48 आवर्स में कुछ हीट वेव कंडीशंस प्रवेल की, कुछ मुख्य तौर पर जो वेस्टर्न पार्ट हरियाणा और साउथ वेस्टर्न पार्ट और इसी तरह से पंजाब का वेस्टर्न पार्ट्स में, और टेम्परेचर यहाँ पे कई जगह पे जो है 42 भी क्रॉस किए हैं। आगे देखिए इसमें कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, और एक पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है तो अगले 2 से 3 दिनों में कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, हल्की बारिश के कुछ पार्ट्स में। तो उससे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है अधिकांश जिलों में पंजाब और हरियाणा में अगले 4 से 5 दिन थोड़े कंट्रोल रहेंगे, नॉर्मल या कम रहेंगे। और हीट वेव भी जो है कल से अधिकांश हिस्सों में मतलब जो है ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद सिर्फ वही एरियाज़ थोड़े से रहते हैं, जैसे राजस्थान के सटे हुए ज़िले जहाँ वहाँ पे कुछ कंटिन्यू करेगा, लेकिन वहाँ भी तापमान सामान्य से मतलब सामान्य के आस इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे। टेम्परेचर वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद अप्रैल के 3rd और 4th वीक में थोड़े से टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो कुल मिला के अगर 8 से 10 दिन की हम बात करते हैं तो 5 से 6 दिन अब थोड़ा कंफर्टेबल वेदर रहेगा। हीट वेव लगभग नाक के बराबर रहेगी और तापमान भी कम होंगे। और अभी 2 से 3 दिनों में कुछ बारिश है जी। नॉर्थ पंजाब आप ले लीजिएगा, फिर कुछ साउथ वेस्ट पंजाब है, इस तरह से कुछ पॉकेट्स में है बारिश जी। और निजात मिलेगी अब कुछ टाइम बाद। सर अमूमन क्या रहता है इन दिनों में ऐसा मौसम कि इस बार ऐसा कुछ मेन जो इस साल हमने देखा कि एक तो टेम्परेचर थोड़े फर्स्ट वीक में ज़्यादा राइज़ किए, यूजुअली ऐसा होता नहीं था। मतलब जैसे चंडीगढ़ की हम बात करें 34 या 38 37 या 38 के आसपास टेम्परेचर लेटली जाते थे अप्रैल 20 के आसपास या इस तरह से, लेकिन इस साल बड़े अर्ली आ गए। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा के कई ज़िले ऐसे हैं वहाँ पे टेम्परेचर जो है फर्स्ट वीक में ज़्यादा राइज़ किए हैं। तो ये थोड़े इशूज़ हैं जो हमने इस साल नया देखा है। इसका कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ बड़े रेगुलर नहीं आए और बहुत कम आए शुरू की विंटर में। बाद में फरवरी में हमने कुछ देखे, तो एक तो ये वजह हुई। दूसरे इस साल फॉगी डे विंटर में बिल्कुल नहीं थे, तापमान लगातार बढ़ते रहे। और तीसरा कारण हवा का होता है कि उसकी दिशा जो है इस साल जो है नॉर्थ से कम रही। अगर नॉर्थ से आते हैं तो ठंडी हवा लेके आते हैं तो टेम्परेचर कम होते हैं। आमतौर पर वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से जो है तापमान बढ़े हैं। और अगर पूरे साल हम हॉट वेदर सीज़न की बात करते हैं अप्रैल में और जून में, तो उसमें तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। ओवरऑल हीट वेव इवेंट ज़्यादा रहेंगे। इस बार अगर मानसून की बात की जाए तो हालांकि भी थोड़ा काफ़ी अर्ली स्टेज है, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस आपकी ओर से की गई है कि कैसा इस बार मानसून रहने वाला है। क्या अच्छी बारिश होगी या गर्मी से जैसे आप बता रहे हैं कि ज़्यादा रहेगी हीट वेव, क्या बारिश से कुछ लोगों को राहत मिल पाएगी इस बार मानसून? नहीं, मानसून तो देखिए अभी हमारा फोरकास्ट रिलीज़ नहीं हुआ है, और अभी जैसे रिलीज़ होता है अप्रैल में हम रिलीज़ करेंगे मोस्ट लाइकली। बहुत जल्दी हम उसका इनिशियल जो हमारा असेसमेंट होता है मानसून को आ जाएगा। लेकिन अभी कोई जो इनिशियल जो प्रेडिक्टर्स होते हैं मानसून को अच्छा करने के या बताने के, वो कोई इतने ख़राब नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी रिलीज़ होगा फोरकास्ट, तो उसके बाद जो है पता चलेगा कि किस तरह का मानसून जो है इनिशियल असेसमेंट के हिसाब से रहेगा। सर ये जो अभी गर्मी पड़ रही है, क्या इसका असर खेती के ऊपर भी पड़ेगा? क्योंकि फसलें तैयार हैं, पकी हुई हैं, अब काटने का सीज़न है, तो क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा अगर ऐसा ही मौसम रहता? हालांकि आपने कहा कोई राहत ज़रूर मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। देखिए अगर ओवरऑल बात करते हैं तो असर ज़रूर रहता है। ज़्यादा गर्मी का मतलब ये है कि जैसे अभी अप्रैल मई और जून में संभावना है कि ज़्यादा गर्मी रहेगी, तो उन दिनों पे ज़्यादा पानी का डिमांड होगा क्रॉप्स के लिए, और बिजली ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है हमें उन दिनों, पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और साथ साथ में ऐसी फसलें जिनको जो कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से नुकसान होता है, वो भी एडवर्स इम्पैक्ट इसके हमेशा बहुत से सेक्टरों में रहेंगे। वो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि
जैसे आपका एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर रिसोर्स है, इरिगेशन है, और साथ में आपका जो पावर डिपार्टमेंट है, इन सब में जो है इसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है अप्रैल जो है कुछ अप्रैल में राहत आपको अगले 8 से 10 दिनों में देखने को मिलेगी। सर कुछ एक लास्ट में कुछ लोगों को एडवाइस देना चाहिए इस मौसम से बचने की? अभी देखिए ये है कि मौसम विभाग की तरफ से डिफरेंट तरह के जो अलग तरह के अलग अलग इंफॉर्मेशन फोरकास्ट अलर्ट दिए जाते हैं, उनका थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के, और बहुत ज़्यादा अगर जैसे ज़रूरी काम ना हो तो गर्मी जैसे 12 से 3 का समय होता है, मैक्सिमम जब टेम्परेचर जाते हैं अवॉइड किया जाए। अपने आप को थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा ठीक रखें, हाइड्रेटेड रहें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और मई और जून में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, उन दिनों ज़्यादा कुछ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ये सब बातों की। इसके अलावा समय समय पर जो है प्रदेश सरकारें भी एडवाइजरी देती हैं कि किस तरह से उनको डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो रखनी हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी। सर एक लास्ट सवाल ध्यान में आया, आजकल आपकी तरफ से तो मौसम विभाग की तरफ से तो एडवाइजरीज होती हैं, लगातार आप टाइम टू टाइम देते भी, लेकिन आजकल मोबाइल ऐप्स के ज़रिए भी लोगों को काफ़ी वो मिल रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी आप मानते हैं? क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं कि कई बार वो उस पर कुछ आ रहा है और असल में कुछ और चीज़ होती है, उस पर कितनी आप ऑथेंटिसिटी? नहीं, वो ऐसा है कि वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बड़ी डायनेमिक होती है, और उसको बड़े थोड़े समय में चेंज भी हो जाता है, बदल देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हालांकि वो इन्फॉर्मेशन जो है कहीं से प्रॉपर सोर्स से ली होती है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कई बार जो है प्रॉपर नहीं होता, तो ठीक नहीं होता। तो अभी हमारा अपना भी मौसम ऐप करके हमारा एक अपना ऐप है मौसम विभाग का, तो उसको ज़्यादा देखें लोग, और दूसरे अगर देखने आपने सोर्सेज वो भी देखिए, लेकिन फिर भी जो मेन आईएमडी की इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा चेक रखिए, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि चीज़ें बदलती रहती हैं और उसमें हम कई बार मिसलीड भी हो जाते हैं चीज़ों से, तो ये ध्यान रखना है। बाकी फ़र्क है, क्योंकि डाटाबेस इन्फॉर्मेशन और सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन जो है आईएमडी का होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे यहाँ से चेक भी करें। जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सो बिल्कुल ये थे सुरेंद्र पाल जी जो कि बता रहे थे कि अभी हालांकि जो हीट वेव चल रही है उसका असर 1-2 दिन बाद थोड़ा कम होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, और 1-2 दिन बाद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी एक प्रेडिक्शन की गई है, और आने वाले दिनों में ज़रूर इस बार मौसम की मार ज़रूर पड़ेगी, और गर्मी का जिस तरीके से सर ने बताया कि असर काफ़ी देखने को मिलेगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा राइज़ करेंगे, हीट वेव का काफ़ी असर रहेगा। लोगों को हालांकि हिदायतें दी गई है कि कैसे इस मौसम से खुद को बचाना है, और कैसे जो है जो मौसम विभाग के जो पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन जो है उसको टाइम टू टाइम फॉलो किया जाए, तो इसी से मौसम की वजह से जो मार पड़ रही है उससे बचा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।